Top 100. फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमले के 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीता। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के करीब 3 संदिग्ध गिरफ्तार। पेरिस हमले में कुल 129 लोगों की मौत, जारी आंकड़ों के मुताबिक 352 लोग जख्मी। पेरिस हमले पर अधिकारियों का खुलासा, आतंकवादियों की 3 अलग अलग टीमों ने किया हमला। बाटाक्लां कॉन्सर्ट हॉल में हमला करने वाले एक आतंकी की पहचान हुई, पुलिस के पास पर्याप्त जानकारी। आतंकी हमले के बाद पूरे फ्रांस में 3 दिन का राजकीय शोक, राष्ट्रपति ओलांद ने किया ऐलान। ब्रिटेन सरकार के सूत्रों के मुताबिक पेरिस में हुए हमले में कम से कम 1 ब्रिटिश नागरिक की मौत। पेरिस हमले में एक अमेरिकी छात्रा की भी मौत। अमेरिकी गृह विभाग के मुताबिक कुछ और नागरिक हुए जख्मी। आईएसआईएस ने ली शुक्रवार को हुए हमले की जिम्मेदारी, जारी वीडियो में दी धमकी, कहा उनके इलाके में बमबारी जारी रही तो करते रहेंगे हमले। अरबी और फ्रेंच भाषा में जारी आईएसआईएस के बयान के मुताबिक 8 भाइयों ने पेरिस हमले को दिया अंजाम। मारे गए आतंकियों के पास से मिस्र और सीरिया का पासपोर्ट मिला। एक महिला आतंकी के होने का भी खुलासा। आईएसआईएस ने नया वीडियो जारी किया, हथियार विस्फोटक के बाद अब जहर से भी मौत बांटने की दी धमकी। आपात बैठक के बाद फ्रांस में सुरक्षा एजेंसियों ने दी एडवाइजरी, किसी भी तरह के प्रदर्शन पर लगाई रोक। अमेरिका में कई अहम ठिकानों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, अमेरिकन एयरलाइंस की कुछ फ्लाइट्स भी हुई रद्द। मुंबई हमलों की तर्ज पर हुआ पेरिस हमला, दिल्ली और मुंबई की बड़ी सुरक्षा, फ्रांस दूतावास के बाहर सख्त पहरा। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स का कहना, जारी रहेगा आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन। लंदन में गेटविक एयरपोर्ट पर फ्रांस का नागरिक संदिग्ध हथियार के साथ गिरफ्तार, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। एयर फ्रांस में के विमान में बम की खबर, नीदरलैंड्स में खाली कराया गया एयरक्राफ्ट, ट्विटर पर मिली थी बम की धमकी। फ्रांस में हाई स्पीड ट्रेन में जबरदस्त हादसा, आग लगने से 5 लोगों के मारे जाने की खबर। हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर, प्रशासन का आतंकी हमले की खबर से इनकार। पेरिस में कॉन्सर्ट हॉल में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, अब भी दहशत में खौफ और खौफजदा लोग। वॉशिंगटन में भी दी गई श्रद्धांजलि, फ्रांसीसी दूतावास के बाहर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और फूल चढ़ाए। सैन फ्रांसिस्को में सिटी हॉल पर भी दिखे फ्रांसीसी झंडे के रंग, मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास में भी दी गई श्रद्धांजलि, फ्रांस के झंडे को झुकाया गया। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने भी की पेरिस हमले की निंदा, कहा यह मानवता पर हमला है। भुवनेश्वर में भी दी गई पेरिस आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, सैंड आर्टिस्ट ने बनाई कलाकृति। आज से शुरू हो रहे G20 सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री करेंगे राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व। लंदन के बाद G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्वीट कर कहा दुनिया के नेताओं से ग्लोबल इकोनॉमी और सुरक्षा को लेकर करेंगे बात। पेरिस हमले पर G20 के सदस्य चिंतित, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर जारी हो सकता है बयान। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का टर्की पहुंचना जारी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी भरी उड़ान। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अंतालिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्ष भी टर्की में। लंदन में पीएम मोदी ने किया अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन, वहीं थेम्स नदी के किनारे भारतीय दार्शनिक बसवेश्वर की प्रतिमा का किया अनावरण। ब्रिटेन यात्रा के आखिरी दिन पीएम मोदी ने जैगुआर लैंड रोवर प्लांट का किया दौरा, कंपनी के कारों का किया मुआयना। शीतकालीन सत्र से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा वे संसद में रुचि नहीं ले रहे। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, देश में असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं। अब झारखंड के मंत्री सरयू राय ने अपनी ही पार्टी बीजेपी को दी नसीहत, कहा बिहार में हार से लेनी चाहिए सीख। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर बिहार में सरकार बनाने का पेश किया दावा, 20 नवंबर को 5वीं बार शपथ लेंगे नीतीश।
20 तारीख को दोपहर 2 बजे पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में सभी दलों के नेताओं को दिया जाएगा न्योता। नीतीश कुमार का बयान, कहा महागठबंधन के तीनों दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में दिया जाएगा प्रतिनिधित्व। तीनों दलों को संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना गया। लालू का बयान, निडर होकर शासन करें मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा में आरजेडी के नेता पर नहीं हुआ फैसला। तेजस्वी यादव को नेता बनाए जाने की विधायकों ने की थी मांग। वीएचपी के संरक्षक अशोक सिंघल की हालत नाजुक। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में चल रहा है इलाज। शुक्रवार की देर रात अशोक सिंघल को भर्ती कराया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जेपी नड्डा ने अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य के लिए जानकारी। रोहतक में बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी का बयान, जाटों को आरक्षण की जरूरत नहीं, जाट अपनी जमीन हमारे नाम कर दें, हम आरक्षण नहीं लेंगे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बयान, बिहार की जीत ने साबित कर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश। जालंधर पहुंचे दलाई लामा ने कहा, हिंदुस्तान से हुई थी बौद्ध धर्म की शुरुआत, हिंदुस्तान हमारा गुरु, हम उसके चेले। लंदन में प्रधानमंत्री मोदी से असहिष्णुता पर सवाल पूछे जाने को लेकर अनुपम खेर का बयान, मैं इसे विडंबना समझता हूं। अनुपम खेर ने अवार्ड वापसी पर फिर उठाए सवाल, कहा बिहार चुनाव के बाद कोई नहीं लौटा रहा सम्मान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मोबाइल फोन को बताया खतरनाक, फोन टैप और लड़कियों से बदतमीजी का दिया हवाला। देश भर में आज से स्वच्छ भारत सेस लागू, सर्विस टैक्स के साथ जोड़कर देना होगा ½ सरचार्ज। दिल्ली गोवा के बीच आज से दौड़ेगी राजधानी एक्सप्रेस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु मडगांव में दिखाएंगे हरी झंडी। बीती रात दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। निजामुद्दीन इलाके में तैनात सिपाही को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, सिपाही की हालत गंभीर, आरोपी ड्राइवर फरार। दिल्ली के रंजीत नगर में 25 साल के युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, आईबी में कर्मचारी था मृतक। बीयू कैंपस में छात्रा से छेड़खानी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सिंघम स्टाइल में पीछा कर महिला एसएचओ ने धर दबोचा। एक आरोपी के पिता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, गिरफ्तार आरोपियों पर छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज। दिल्ली के बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के आरोप, 5 आरोपी गिरफ्तार। लूटपाट के इरादे से 12 नवंबर की रात वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली के नरेला में एक चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री में हादसा, सफाई के दौरान 2 मजदूरों की टंकी में गिरकर मौत। मुंबई पुलिस पर फिर लगा दाग, फिल्म फाइनेंसर की शिकायत पर बरसों में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ किडनैपिंग का केस। अमरोहा में अचानक स्कॉर्पियो मोड़ते वक्त सड़क हादसा, टकराने के बाद 3 बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। मेरठ में कारोबारी को लूटने वाले 4 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों में बी फार्मा के छात्र भी शामिल। वाराणसी में विदेशी महिला पर तेजाब फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार, पीड़ित महिला का दिल्ली में होगा इलाज। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्वरूप नगर में दिल दहला देने वाली वारदात, 10 साल के बच्चे का मिला शव, 14 साल की बच्ची से रेप की भी वारदात। कमरे पर अकेले ही सो रहे थे 3 भाई बहन, रेप पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक, वारदात का आरोपी किराएदार फरार। मध्य प्रदेश के भिंड में शर्मनाक घटना, बहू के रिश्तेदारों पर सास को निर्वस्त्र कर पिटाई करने का आरोप। राजस्थान के जालौर के सांचौर में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 5 लोगों की मौत, एक गंभीर। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में भैया दूज के दिन घर में 15 लाख रुपए की चोरी, सीसीटीवी में वारदात कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, जीप में लगाई आग। गुजरात के नवसारी में एक युवक ने बुजुर्ग महिला समेत 2 की हत्या की, अपने घर के झगड़े में पड़ने से आरोपी था नाराज। राजस्थान के चुरू में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप, वारदात के 3 आरोपी अब तक फरार। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई, एक महिला से मंगलसूत्र छीनने का आरोप। भिंड में रतनगढ़ माता मंदिर के दर्शन कर रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 6 की मौत, कई घायल। कोलकाता में सीपीआईएम का केंद्र और ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा, विरोध प्रदर्शन में बुद्धदेव भट्टाचार्य भी शामिल।
फरीदाबाद में एक छोटी सी दुकान के मालिक को बिजली विभाग ने भेजा 77 करोड़ का से ज्यादा का बिल। 2 महीने का बिल देखकर मालिक के होश फाख्ता। सियाचिन में बर्फ की चट्टाने खिसकने से आर्मी ऑफिसर कैप्टन अश्विनी कुमार की मौत। पटियाला में पूरे सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण की पत्नी कमला लक्ष्मण का निधन। पुणे में ली आखिरी सांस। 89 साल की कमला पिछले 1 महीने से थी बीमार। इसी साल जनवरी में हुआ था आर.के. लक्ष्मण का निधन। शिमला में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक। आईजीएमसी अस्पताल में 32 साल की महिला की मौत। गुजरात के मोरबी में अचानक जहरीली गैस का असर। 70 से ज्यादा लोगों ने ली आंखों में जलन, सिरदर्द की शिकायत। झारखंड का स्थापना दिवस आज। रांची के मोहराबादी मैदान में कई कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली से रवाना बॉर्डर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल रैली जैसलमेर पहुंची। बीएसएफ की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर आयोजन। हिमाचल के ऐतिहासिक लवी मेले का समापन, लेकिन सरकारी महकमों के प्रदर्शनी के 3 दिन तक जारी रहेगी। नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो रहा है महापर्व छठ। 17 नवंबर की शाम को दिया जाएगा घाटों पर अर्घ्य। छठ के मौके पर बेहाल हुई रेलवे। ट्रेनों में यात्रियों की अपार भीड़। स्लीपर और एसी क्लास के डब्बों में भी बुरा हाल। दिल्ली के आनंद विहार में छठ पूजा को लेकर खास तैयारी। यात्रियों की सुविधा के लिए टेंट लगाए गए। छठ के लिए घाटों पर सफाई अभियान तेज। पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में सरकारी मदद नहीं मिलने से नाराजगी। पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद में भी घाटों की सफाई। आईटीओ घाट पर लगाया जा रहा है टेंट। नोएडा स्टेडियम में छठ के मौके पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन। मशहूर भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा और मालिनी अवस्थी के गानों पर झूमे लोग। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी संगीत कार्यक्रम में हुए शामिल। बड़ी संख्या में थे लोग मौजूद। कोलकाता में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। नेताजी इंडोर स्टेडियम में जया बच्चन, विद्या बालन समेत कई बॉलीवुड सितारे भी हुए शरीक। 7 दिनों तक चलेगा यह आयोजन। पितृपक्ष मेला की कामयाबी के बाद गया पुलिस ने सजाई महफिल। कई पुलिस वालों ने भी गाए गाने। बैंगलोर टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन दिखा भारतीय गेंदबाजों का कमाल। दूसरे टेस्ट में की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका 214 पर ढेर। अश्विन और जडेजा की फिरकी में फंसे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज। दोनों ने 4-4 विकेट लिए। 100वां टेस्ट खेल रहे एबी डिविलियर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 85 रन। बाकी बल्लेबाजों ने डाले हथियार। भारत की सलामी जोड़ी की शानदार बल्लेबाजी। पहले दिन बिना विकेट गंवाए बनाए 80 रन। शिखर धवन 45 पर नाबाद। मुरली विजय 28 रन बनाकर विकेट पर जमे। डिविलियर्स ने बनाया एक और रिकॉर्ड। जैक कॉलिंस और हाशिम अमला के बाद भारत के खिलाफ टेस्ट में 1000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर का बयान। अगर पाक भारत में खेलने को राजी होता है तो हम भारत सरकार से बातचीत कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार से अनुमति मिल जाती है तो भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज हो सकती है। अनुराग ठाकुर का बयान। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करती। सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान को भारत आना होगा। उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और गुरकीत मान को टेस्ट टीम में मिली छुट्टी। रणजी ट्रॉफी मैचों में लेंगे हिस्सा।